कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए वेजीज़ हमारे घर पर अवेलेबल नहीं होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मार्केट में भी हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता। अभी मार्केट में ना फ्रेश गाजर, शिमला मिर्च, ग्रीन पीस और न जाने कितनी बढ़िया बढ़िया फ्रेश सब्जियां मिल रही है। कुछ सब्जियों को हम स्टोर कर कर रख सकते हैं, और जैसे गाजर, ग्रीन पीस, शिमला मिर्च अभी तो सब चीज़ों में लगती है, जैसे मैगी, पिज़्ज़ा। तो इनको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक, ये मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर ना मैं सबसे पहले आपको गाजर और शिमला मिर्च को स्टोर करना बताऊँगी। इसके लिए यहाँ पर ना मैंने पानी लिया है और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच के करीब नमक। और अब इस नमक के पानी में हम डाल देंगे गाजर। इससे ना 2 फ़ायदे होंगे। अगर सब्ज़ियाँ फ्रेश भी ना हो तो नमक के पानी में जाकर या फिर नमक के पानी में डालने की वजह से ना वो फ्रेश बनी रहेगी, और जो इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स होते हैं ना वो भी निकल जाएंगे। इसीलिए हम इसे नमक के पानी में डालकर 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे सब्जियों के ऊपर जो केमिकल या फिर पेस्टिसाइड्स है वो निकल जाएगा और हमारी सब्जियां भी एकदम फ्रेश बनेगी। इसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही पानी में रहने देते हैं। आप लोग ना एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगे कि आपकी सब्ज़ी थोड़ी सी सूखी सूखी है या फिर मुरझा गई है, तो नमक के पानी में डालकर आप देखेंगे ना तो तुरंत आपको वो हल्की सी फ्रेश नज़र आएगी। तो 2 से 3 मिनट बाद हम इसे इसी पानी से बढ़िया से इस तरीके से रब कर कर वॉश कर लेंगे। सभी साइड से बढ़िया से रब कर लेंगे ताकि इसके ऊपर की गंदगी, धूल मिट्टी जो है ना वो निकल जाए। तो इसी तरीके से ना शिमला मिर्च और गाजर हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। पहले शिमला मिर्च को धो लेंगे और फिर गाजर को। मैं जो तरीका बता रही हूँ उस तरीके से ना आप ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न, बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च ऐसे कई चीज़ें ना स्टोर कर कर रख सकते हैं। और आजकल बच्चों को ना पिज़्ज़ा, मैगी ये सब पसंद है ना, तो इसमें तो ये चीज़ें लगती है। और साल भर हमें गाजर तो नहीं मिलता, लेकिन हम इसे स्टोर कर कर रख सकते हैं ताकि जब भी हमें बच्चे कहे या फिर हमारा मन हो तब हम तुरंत रेसिपी बनाने के लिए इसे निकाल सकें। तो गाजर और शिमला मिर्च को अच्छे से इस तरीके से मैं नमक के पानी से वॉश कर लूँगी। अगर आप लोगों को ये मेरा स्टोर करने का तरीका पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मैंने ना बातों ही बातों में हमारी सब्जियां भी अच्छे से वॉश हो गई हैं। आप चाहे तो इसे किचन टॉवल से पोंछ सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो मैंने ना इसे किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ लिया है। इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो गाजर को ना साइड में रख देंगे। सबसे पहले शिमला मिर्च को स्टोर करना बताऊँगी। तो इसके ऊपर का जो डंठल है या फिर जो ये है ना, इसको हम निकाल देंगे। इसको मैं अलग अलग शेप में आपको स्टोर करना बताऊंगी, क्योंकि अलग अलग रेसिपी पे ना अलग अलग तरीके की हमें वेजीज चाहिए होते हैं। जैसे अगर सैंडविच होना तो शिमला मिर्च गोल चाहिए होती है, मैगी हो तो क्यूब फॉर्म में। तो आप कैसे इन सभी के लिए एक ही तरीके से स्टोर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको ऐसे ही शिमला मिर्च स्टोर करनी है तो इस तरीके से ऊपर का जो डंठल है ना उसे निकाल देना है, और उसके अंदर का जो बीज है ना उसे भी इस तरीके से अच्छे से हमें टैप कर कर निकालना है। इसके अंदर हमें बीज बिल्कुल भी रहने नहीं देना है। अगर आप सैंडविच के लिए रखना चाहते हैं शिमला मिर्च तो इस तरीके से भी आप स्टोर कर कर रख सकते हैं। और ये जो दूसरी है ना उसको मैं टुकड़ों में कट कर कर दिखाती हूँ, यानी अगर दूसरे तरीके से भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर का भी हम डंठल निकाल देंगे और फिर इसे ना मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसके अंदर के बीज ना हम अच्छे से निकाल लेंगे। इसके अंदर हमें बीज नहीं रखने हैं। और अगर आपको लगे कि शिमला मिर्च हल्की सी गंदी है कहीं पर, तो वो साइड भी आपको कट कर कर साइड में निकाल लेनी है, इसके अंदर नहीं रखनी है। तो इस तरीके से ये गोल वाली जो है ना, जो साबुत रखी है, उसके अंदर का भी पूरा मैंने वाइट पोर्शन जो होता है ना अंदर का, वो निकाल दिए और बीज भी निकाल दिए। और दूसरे शिमला मिर्च के इस तरीके से 4 छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब इसे साइड में रख लेते हैं और लेते हैं गाजर। तो यहाँ पर गाजर के ऊपर का जो छिलका है ना उसे हम रिमूव कर लेंगे। आप बाद में भी गाजर को वॉश कर सकते हैं पहले छिलका निकाल कर, लेकिन उससे ना पानी अंदर चला जाता है तो वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने पहले ही वॉश किया। अगर आप चाहे तो इस तरीके से छिलका निकालने के बाद भी आप इसे नमक के पानी से वॉश कर सकते हैं। तो इसके ऊपर का छिलका निकाल देंगे। और कई कई जगह ऐसा होता है ना कि बीच में गाजर ख़राब होता है, उसको भी हमें रिमूव करना है। चाकू की हेल्प से उसे हम कट कर लेंगे। छिलका निकालने के बाद नीचे की साइड और ऊपर की साइड को हम इस तरीके से कट कर लेंगे।
ये पहले से कट है, लेकिन कई बार ना जो नीचे की साइड होती है ना वो पूरी होती है, तो उसे निकाल लेना है। और इस तरीके से कई अगर आपको ऐसा लगे कि ख़राब है तो उसे भी हमें चाकू की हेल्प से निकाल लेना है। तो सेम इसी तरीके से ना मैं सारे गाजर के जो ऊपर के छिलके हैं ना उसे निकाल लूँगी। और इसे भी मैं आपको अलग अलग शेप में स्टोर करना बताऊँगी, ताकि जिस भी रेसिपी के लिए आपको चाहिए ना बिल्कुल वैसा ही आप उसके लिए इस्तेमाल कर सके। तो पहले इसके ऊपर का छिलका हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए सभी गाजर के ऊपर का छिलका मैंने निकाल लिया है। अब ना हम इसे स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए ना इसको इस तरीके से आप चाहे तो 2 टुकड़ों में कट कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने छिलका निकाल कर रखा है वैसे भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ना मोटे मोटे गाजर आते हैं और उसके अंदर ना ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना ज़्यादा सफ़ेद मोटा होता है, तो उसको ना आप इस तरीके से 4 भाग में डिवाइड कर कर ऊपर का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है ना उसे निकाल कर इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्पेस कम लगेगा, क्योंकि सभी के फ्रिज में ना स्पेस इतना नहीं होता, हमें बहुत सारी वेजीज़ को स्टोर करना होता है। तो ये मेथड भी ईजी है। अगर ज़्यादा होना तो इस तरीके से आप ऊपर का जो सफ़ेद हिस्सा होता है ना बीच में का, उसे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर छोटे छोटे हो ना तो सेम इसी तरीके से भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं ना कुछ के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, और जो मुझे लग रहा है कि मोटा है तो उसके अंदर का जो सफ़ेद पार्ट है वो मैं निकाल कर साइड में रख रही हूँ। अलग अलग शेप में मैं गाजर को कट कर कर स्टोर कर रही हूँ। आप चाहे तो अगर छोटे छोटे हो ना तो सेम इसी तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं, बस अंदर का अगर मोटा हो तो उसे आप रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे गाजर जो है ना वो अलग अलग शेप में कट कर लिए हैं। सबसे पहले ना अब इसे हम साइड में रख लेते हैं, और सबसे पहले बताती हूँ कि आप इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे इस तरीके की जिप-लॉक पैकेट में भी स्टोर कर कर रख सकते हैं, या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले शिमला मिर्च को इस जिप-लॉक पैकेट में स्टोर कर कर बताऊँगी। तो इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, और फिर इसके अंदर की जो हवा है ना पूरी बाहर निकाल कर इस पैकेट को बंद कर देंगे। अगर आप ऐसे हवा नहीं निकालना चाहते तो इसमें ना आप स्ट्रॉ डाल सकते हैं, और बाकी सब साइड को बंद करते हुए स्ट्रॉ से ईयर को बाहर की तरफ खींच सकते हैं। इससे सारी ईयर ना बाहर चली जाएगी। लेकिन मैं ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर रही हूँ, तो उसके अंदर थोड़ी सी ईयर रह भी जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसी तरीके से इसे बंद कर देती हूँ, और सारी हवा जो है ना मैंने इसके अंदर की निकाल दी है। ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है। आप चाहे तो इसी तरीके से गाजर को भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एयर टाइट कंटेनर में भी बताती हूँ। तो इसके अंदर हम ये गाजर डाल देंगे, और फिर इसका ढक्कन लगाकर आप इसे इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं ना दोनों को इस तरीके के जिप-लॉक पैकेट में डालकर एक कंटेनर में रखकर स्टोर करती हूँ। इससे ना ज़्यादा समय तक वेजीज़ अच्छी रहती हैं। तो मैं जिस तरीके से करती हूँ वो बताती हूँ। ये शिमला मिर्च को साइड में रख देंगे, और जो गाजर है उसे भी हम इसी तरीके के जिप-लॉक पैकेट में डाल देंगे। इससे क्या होगा, आइस क्रिस्टल नहीं जमेगी, यानी आइस इसके ऊपर नहीं आएगा। तो बेटर होगा कि आप इस तरीके के जिप-लॉक पैकेट में डालकर फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रीज़र में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसे इस जिप-लॉक पैकेट में डाल देंगे, और सेम इसी तरीके से इसके अंदर की सारी हवा हम निकाल देंगे, और फिर इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोनों के अंदर भी बिल्कुल भी हवा नहीं है। ये इस तरीके के जिप-लॉक पैकेट में डालने के बाद अब आप चाहे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे रख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर इसे डाला है, और अब इसका ढक्कन लगाकर हम अब इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अच्छे से पैक कर देंगे, और इसे जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पर यानी फ्रीज़र में हम इसे रख देंगे। तो अगर इस तरीके से आप वेजीज़ को स्टोर करेंगे ना तो लंबे समय तक आपकी वेजीज़ बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश बनी रहेंगी। इसी तरीके से आप ग्रीन पीस, बीन्स, स्वीट कॉर्न ऐसी कई सारी सब्जियों को स्टोर कर कर रख सकते हैं। अगर आप वेजीज़ को 6 से 7 महीने के लिए भी स्टोर करना चाहते हैं ना तो उसकी अलग मेथड है, वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट कर कर बताइए। थैंक यू।